हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद हमदान अली और आपका क्रिएटर प्रोग्रामर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ 11 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम करने वाली हैं। इमर्जिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अभी भी इनका बहुत यूज़ है और जहाँ भी यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ हुआ है इनका, बहुत ही ज़्यादा सर्टेन जॉब्स के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो ये कह सकते हैं मार्केट में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं ऑलरेडी, बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं जो अभी अभी उभर कर आई हैं। जैसे अभी हम बात करें तो कोटलिन की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोटलिन को ही लेंगे। सो कोटलिन जो है वो एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग के लिए अभी अभी गूगल ने ऑफिशियली लॉन्च की है। तो आइए इसकी वेबसाइट एक बार विज़िट कर लेते हैं। ये है कोटलिन, देखिए नाउ ऑफिशियली ऑन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के लिए आ चुकी है और बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के कंसेप्ट को वर्क कर दिया है, जावा के साथ कंपैटिबल है। जेवीएम इसको इंटरप्रेट करेगा। तो ये हमारी पहली लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज है हमारी गो लैंग्वेज, इसे गो लैंग्वेज भी कहते हैं। गो लैंग्वेज इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गूगल गूगल ने इसको बनाया था। गूगल के 3 एम्प्लॉयज़ थे, रॉबर्ट ग्रेसमर, रॉब पाइक एंड केन थॉमसन। इसे 2009 में क्रिएट हुआ था। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फास्टर है, ईजियर है। और जो जावा और सी प्रोग्रामिंग है इससे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा ईजियर है। और बीबीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, साउंड क्लाउड एंड फेसबुक जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही हैं और यूके की गवर्नमेंट ने इसको अवार्ड भी दिया है। और इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टार्टअप ड्यू जॉ डॉकर। को जो है लैंग्वेज वो काफ़ी कंबाइन है और इजी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। सो आइए इसकी वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। ये इसकी विजिट वेबसाइट, डाउनलोड गो, ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, पैकेजेस एंड एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू go to this site so you can go ahead। और नंबर 3 पर आती है जूलिया। जी हाँ, जूलिया लैंग्वेज इसे डिस्क्राइब जैसे हाईली लेवल लैंग्वेज है, हाईली परफॉर्मेंस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है और हाडूप स्टाइल्स पैरेललिज्म के लिए यूज़ हुई है। सो ये भी एक काफ़ी हाईली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। आइए इसकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट है, आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड, सोर्स और मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज पर चलते हैं और वो है स्विफ्ट। जी हाँ, स्विफ्ट लैंग्वेज है, रिबिल्ड हुई थी एप्पल WWDC कॉन्फ्रेंस में 2014 में। और इसका रिप्लेसमेंट जो हुआ था वो ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज से हुआ था। और जो ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज थी वो OS X एंड iOS डेवलपमेंट यानी कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती थी। और 2015 में इसको ऑफिशियली एप्पल की प्रोग्रामिंग, एप्पल के प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए लॉन्च कर दिया गया। अपाचे लाइसेंस के अंडर आती है और सोर्स कोड फ्री ऑफ सोर्स कोड है, अवेलेबल है और एडिट प्रोग्राम्स कैन बी मेड विदाउट एट्रीब्यूटिंग देम टू एप्पल। Swift, which has similar to more modern languages like Ruby and Python, so this is very popular language, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए इसकी एक वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट है, एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्रोग्रामिंग सब इसी में होती है, iOS की हो गई, iPad, सब इसी में होता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड्स, ब्लॉग्स अबाउट स्विफ्ट एंड एवरीथिंग। सो चलिए मूव ऑन टू आवर फिफ्थ, एलिक्सर। जी हाँ, एलिक्सर डिफाइन एज ए फंक्शनल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्रिएट हुई थी 2012 में। जी हाँ, बिल्कुल न्यू क्रिएटेड है। और एडलैंग जैसी टॉप ऑफ एडलैंग एंड इट इज़ यूज फॉर
जैसे एडलैंग है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, तो ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, बिल्डिंग एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज़ होती है, और इसे पिंटरेस्ट, मॉज एंड इनवर्स जैसी वेबसाइट्स ने यूज़ किया है। तो ये भी काफ़ी इमर्जिंग लैंग्वेज है, आने वाले टाइम में हो सकता है। चलिए इसकी काफ़ी इसकी डिमांड हो। चलिए इसकी वेबसाइट ये है एलेक्सा home, install guides, learning documentation, blog packages and everything. If you want to visit this site, so you can have this everything about this language. So move on to next. और this is Rust. यस दिस इज़ रस्ट लैंग्वेज, और ये क्रिएट किया था इसको मोज़िला ने। मोज़िला फायरफॉक्स आप सबको पता होगा, एक कंपनी है। सो उसी ने किसे क्रिएट किया था, और ये 2014 में रिलीज़ हुई थी, और काफ़ी साल तक ये डेवलपमेंट के ही प्रोसेस में रही, और काफ़ी हद तक ये सी और C++ के क्लोज़ है, और इसको मोज़िला ने न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा है। सेफ़ है बिल्कुल, परफॉर्मेंस, पैरालाइजेशन एंड मेमोरी सेफ्टी है। सो आइए इसकी वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। ये देखिए रस्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको इस पर, लर्निंग रस्ट एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, सो मिल जाएगा था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज़ एयरलैंग। ये डेवलपर्स है ना, हमारे जो एरिक्सन, आपने नाम सुना होगा एक कंपनी एरिक्सन, जी हाँ, ये उन्हीं के डेवलपर्स ने क्रिएट की थी, और आज से 20 साल पहले ये लैंग्वेज टेलीफोन्स एक्सचेंज में यूज़ हुआ करती थी। जी हाँ, बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, और बहुत ही लार्ज स्केल्स नेटवर्क्स के लिए यूज़ हुई है, और अभी भी लार्ज स्केलेबल हाईली अवेलेबल एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन और ये काफ़ी इन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मिड 90s से है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाट्सअप जैसी एप्लीकेशंस ने एयरलैंग का यूज़ किया है। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए चलिए इसकी वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। एयरलैंग ये रहा, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड्स, कम्युनिटी न्यूज़ एंड ज़्यादा जैसे चैटिंग्स की वेबसाइट हो गई, सोशल वेबसाइट्स हो गई, इनमें एयरलाइन का यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ होता है इसका। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्केला। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स फंक्शनल। जैसे एयरलैंग है, स्केला भी एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर, उसके कह सकते हैं स्लाइटली लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सॉरी, और हाईली स्केलेबल लैंग्वेज है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि ट्विटर, लिंक्ड इंडिया, इंटेल और स्केला क्रिएटर मार्टिन ऑर्डस्की ने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको यूज़ किया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डॉक्यूमेंटेशन, सब डाउनलोड्स, एपीआई कोर्स, एवरीथिंग इज़ हियर। जेवीएम, जावा। जावा तो आप कह सकते हैं कि बस इन सब का फादर है। तो चलिए नेक्स्ट, हस्कल। जी हाँ, Haskell call itself an advanced purely functional programming language। जी हाँ, फंक्शनल, प्योरली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, काफ़ी पुरानी है, 1990 की है। इसे पब्लिश हुई थी 1990 में। फीचर्स जो हैं इसके, टाइप सिस्टम है, टाइप इंटरफेरेंस एंड लेजी एवोल्यूशन। It is mainly used example of it's being used in industry, for example projects within AT&T BAE system, Facebook and even Google. In 2016 a group started compiling the 2020 version of the language। जी हाँ, तो Facebook और Google ने भी इसका यूज़ किया है। 2016 में एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है 2020 तक इसका वर्ज़न लॉन्च करने के लिए। तो काफ़ी कह सकते हैं कि हस्केल भी आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में, यानी कि काफ़ी पॉपुलर हो सकती है। चलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। ट्राई इट, गॉट 5 minutes, टाइप हेल्प टू स्टार्ट द ट्यूटोरियल, और ट्राई टाइपिंग दीज आउट ऑफ दीज व्हाट हैपन। ओके,
फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। और दिस इज़ कॉलजॉ। या दिस इज़ कॉलजॉ, लॉन्च हुई थी 2009 में और लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, एम्फसाइजेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। और ये जो अपने कोर्स को ट्रीट करती है वो एक डाटा की तरह ट्रीट करती है, यानी कि काफ़ी मेमोरी जो इसके अंदर सेफली मेमोरी यूज़ होगी। And system like other lists, it is successfully used in industry by firms like Walmart, Puppet Labs, and various big software firms. Okay, so sorry, इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये कॉलजॉ की वेबसाइट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस, गाइड्स, कम्युनिटी, एवरीथिंग इज here about this language. So move on to next and last. Yeah, this is Lua. जी हाँ, लुआ जो है वो बिल्कुल न्यू नाम लगता होगा सुनने में, लेकिन ये बहुत ही पुरानी 1993 की लैंग्वेज है। और एक्सटेंडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर कस्टमाइजेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। पुर्तगीज़ वर्ड है लुआ, जिसका मीन है मून। काफ़ी लाइट वेट और मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज है और काफ़ी एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ होती है, क्लाइंट साइट्स के लिए यूज़ होती है। और आपको बहुत ही फेमस गेम है एंग्री बर्ड, उसके लिए भी लुआ का यूज़ हुआ है। और वारक्राफ्ट जैसे गेम्स, टू नेम जस्ट टू, सो इसके लिए इसका यूज़ हुआ है। सो गाइस, आइए इसकी वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी वेबसाइट है, इंस्टॉलिंग, वेलकम, डॉक्यूमेंटेशन, लर्निंग, बिल्डिंग फ्रॉम सोर्स, गेटिंग हेल्प। तो ये जो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंदी में इनका रिव्यू दिया है। अब अगर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप, मुझे लगता है आपको ये इनके बारे में और पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये ऐसी इमर्जिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो पक्का ही फ्यूचर के अंदर आपको कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। जी, कुछ ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। और इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये हैं कुछ पुरानी है, कुछ बिल्कुल नई न्यू है। और कुछ जिन जो पुरानी है वो बहुत सर्टेन, ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सर्टेन जॉब्स के लिए यूज़ हुई हैं। तो अब आने वाले टाइम में इनका बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि आने वाले इनका यूज़ होने वाला है। तो इंटरव्यूज़ के अंदर भी ज़्यादा इन पर क्वेश्चंस नहीं पुट अप हो पाएंगे। लेकिन अब जैसा आप देख ही सकते हैं, कोटलिन बिल्कुल न्यू है, एंड्रॉयड के लिए प्रोग्रामिंग ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। इससे पहले जावा हुआ करती थी। अब देखिए, अगर कोई कोटलिन की प्रोग्रामिंग सीखेगा, इसके बारे में जानेगा, तो इंटरव्यू में जाहिर सी बात है कि कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है। ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है, 2013 में डेवलप हो चुकी थी, लेकिन अभी से ऑफिशियली एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग के लिए लॉन्च कर दिया है। जावा कंपेटिबल है। ऐसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आने वाले टाइम में श्योरली बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि डिमांड में रहेंगी। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, हो सकता है इसके अंदर कुछ, कह सकता हूँ मैं कि वॉइस के डिटेक्शन हो, जैसे मेरी पिछली वीडियो में था, अभी इतना नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आप जैसे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा माइक भी ले लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय।